रिपब्लिक डे कैंप की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज जो एनसीसी कैडेट्स का चाहे कल्चरल परफॉर्मेंस हो, चाहे उनका बैंड का परफॉर्मेंस हो, चाहे उनका मार्च पास्ट हो, मुझे इन सारे यंग कैडेट्स को देख के आज ना सिर्फ गर्व है पर मैं आप सबसे बहुत इंस्पायर्ड हूं। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज यंग कैडेट्स। एक संविधान जिसने कहा कि हर इंसान बराबर है। मैं सोचती हूं कि आज की जो यूथ है, 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, कई बार मुझे ऐसे लगता है कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या है? Why is the Republic Day so important? मुझे लगता है ये समझने के लिए हमें 50 साल, 55 साल, 70, 75, 100 साल पहले भारत की आजादी की लड़ाई को याद करना होगा। इसलिए याद करना होगा क्योंकि आज बहुत कुछ जो हमारी जिंदगी में है, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, जिसको हम मानते हैं कि ये तो हमारा अधिकार ही है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, हम अपना वोट डालते हैं, हम लोकतंत्र को अपना अधिकार मानते हैं। यंग लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, अपने विचार खुल के रखते हैं। खुल के विचार रखना हम अपना नेचुरल राइट मानते हैं। लेकिन भारत को आजादी मिलने से पहले ये सारे अधिकार देश के लोगों के पास नहीं थे। और ये जो अधिकार जिनके साथ आज हम जी रहे हैं, ये लाखों लोगों ने बहुत कुर्बानियां करके हमें ये अधिकार दिलवाए हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को एक संविधान मिला। एक संविधान जिसने कहा कि हर इंसान बराबर है। मैं सोचती हूं कि शायद जब भारत का संविधान बना, भारत ने लोकतांत्रिक अधिकार जब देश के हर व्यक्ति को दिए, शायद दुनिया में बहुत सारे और भारत से डेवलप्ड देश थे जहां पे हर व्यक्ति के पास बराबर के अधिकार नहीं थे। इन अधिकारों की जो लड़ाई थी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी, उसमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा शायद आप लोगों की ही उम्र के रहे होंगे। मैं कई बार सोचती हूं, भगत सिंह 23 साल की उम्र के थे जब देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। अगर तब भगत सिंह ने सोचा होता कि पढ़ाई लिखाई कर लेता हूं, मेरा भी परिवार है, मेरा भी करियर है, कुछ सेफ ऑप्शन ढूंढ लूं, कुछ सिक्योर ऑप्शन ढूंढ लूं अपनी जिंदगी का, तो हो सकता है आज भारत आजाद ना हुआ होता। महात्मा गांधी जब चौरी चौरा के बाद अपने अनशन पे बैठे, अगर उन्होंने तब सोचा होता कि मेरी तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी, मेरे परिवार का क्या होगा, तो हो सकता है आज भारत आजाद ना होता। अगर लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से पहले सोचा होता कि शायद लाइफ में कोई बेहतर ऑप्शन है मेरे पास, तो आज भारत आजाद ना होता। महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, ये तो वो नाम हैं जो हम सब जानते हैं। लेकिन इन नामों के पीछे हजारों लाखों ऐसे युवा थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, जो अपने घरों से बाहर निकले सिर्फ एक मकसद के लिए कि हमें अपने देश को आजादी दिलानी है, कि हमारे देश के हर बच्चे के पास, हर युवा के पास अपनी आवाज रखने का, अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए। उन्होंने कुर्बानी दी इसलिए कि हमारे देश के हर इंसान को लोकतांत्रिक अधिकार होने चाहिए, बराबरी के अधिकार होने चाहिए। उन्होंने सपना देखा भारत के लिए। आज 2025 में 50 साल हो जाएंगे भारत को अपना संविधान मिले। लेकिन मुझे यह लगता है कि इन 75 सालों के बाद भी संविधान के सपने को, आजादी के सपने को पूरा करने के लिए हमें कुछ और दूरी जाना जरूरी है। 1947 से लेकर आज तक
भारत बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी हमारे आजादी के कुछ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने थे, हमारे संविधान लिखने वालों के जो सपने थे, शायद आज के भारत को अगर वो देखें तो उनको लगेगा कि अभी भारत को कुछ दूर जाना जरूरी है। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको रात को सोने से पहले खाना नहीं मिलता। आज भी हम पढ़ते हैं कि देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां डॉक्टर के पास जाने के लिए कोई अपनी पत्नी को 20 किलोमीटर अपनी पीठ पे उठा के लेके गया। देश में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। देश में कई ऐसे युवा हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे संविधान के लेखक थे, वो हमारे देश को बहुत दूर लेके आए। उन्होंने उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी। लेकिन अब समय है कि हम सब, और खास करके आप लोग जो देश के युवा हैं, देश को आगे लेके जाने की, संविधान के सपने को पूरा करने की, स्वतंत्रता सेनानियों के सपना पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब लोग हैं। मैं ऐसा मानती हूं कि अगर हमें देश की समस्याओं का समाधान करना है तो सरकारों से ज्यादा बेहतर, अफसरों से ज्यादा बेहतर अगर इस देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो हमारे देश के युवा कर सकते हैं। और आज एनसीसी के ऐसे यंग, ब्राइट, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड यूथ को देख के मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर हमारे देश की समस्याओं का कोई समाधान कर सकता है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं सोच रही थी अभी जब कुछ कैडेट से बात कर रही थी कि ये उम्र ऐसी होती है यूथ के लिए जब हमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आजकल मोबाइल फोन के माध्यम से पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। सोशल मीडिया हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हम घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे युवाओं का ध्यान खींचती हैं। लेकिन ये प्रेरणादायक है, ये इंस्पायरिंग है कि इतने ठंड के मौसम में, और मैं ये कुछ कैडेट से पूछ भी रही थी कि हो सकता है कि उनके भाई बहन, हो सकता है उनके दोस्त अपने घरों में, अपने राज्यों में शायद रजाई के अंदर घुस के अपने फोन पे नेटफ्लिक्स देख रहे हो, लेकिन हमारे ये यंग कैडेट्स अपने कॉन्फिडेंस, अपने डिसिप्लिन और अपने हार्ड वर्क के साथ आज इस रिपब्लिक डे कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही ट्रेनिंग, यही डिसिप्लिन अगर हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी यही आप लोगों से अपील रहेगी कि जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश की दिशा है, कि हमारा देश किस ओर जाएगा, कितनी तरक्की करेगा, क्या हमारा देश अपने आखिरी नागरिक की हर समस्या का समाधान कर पाएगा, क्या हमारा देश अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, क्या हमारा देश अपने गरीब से गरीब नागरिक को अच्छी हेल्थ केयर की फैसिलिटी दे पाएगा, क्या हमारा देश अपनी हर महिला को, हर लड़की को सुरक्षा दे पाएगा। इन सब सवालों का जवाब आप लोगों के हाथ में है। और मैं ये उम्मीद करती हूं और मुझे ये भरोसा भी है कि जो एनसीसी से आप लोग डिसिप्लिन, जो आप एनसीसी से एक देश प्रेम की भावना, समाज को सर्व करने की जो भावना आप लेके जा रहे हैं, मुझे इस बात का भरोसा है कि आप लोगों के हाथों में हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। और अगर आप जैसे यूथ इतनी मेहनत से, इतनी डिसिप्लिन से आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश को दुनिया में नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बारी फिर एनसीसी के सभी कैडेट्स को, सभी ऑफिसर्स को इस रिपब्लिक डे कैंप के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैडेट्स। थैंक यू।